चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं। हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। होली के बाद असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी बयानबाजी के पीछे का मकसद समझना बेहद जरूरी है। होली और जुमे की नमाज का शांति से गुजर जाना बहुत से मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आ रहा। ओवैसी जैसे नेताओं को डर लगने लगा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 17 मार्च का उनका कथित प्रदर्शन फेल ना हो जाए। ओवैसी को ये डर भी सताने लगा है कि कहीं मुस्लिम बट तो नहीं गया। ओवैसी का ये डर जायज भी है, क्योंकि अब मुस्लिम धर्मगुरु खुलेआम मुस्लिमों से रमजान के महीने में प्रदर्शन की बजाय इबादत की बात कह रहे हैं। खुदा की इबादत को छोड़ करके मुसलमानों को सियासी काम में लगाना, धरना प्रदर्शन में लगाना, ये कहाँ का तरीका है? रमजान का महीना इबादत के लिए है, ये महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यही कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों और मदरसों को खतरा है। तो मैं इन दोनों को, बोर्ड को और ओवैसी साहब को बताना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश चले जाएं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने ओवैसी और मदनी जैसे मुस्लिम नेताओं की असली डर की वजह पर भी प्रहार किया। भारत के मुसलमानों को आप गुमराह न करें, अफवाह न फैलाएं, मुश्तिल न करें, भयभीत न करें। यहां पर किसी को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिद को खतरा है, न मदरसे को खतरा है, न कब्रिस्तान को खतरा है, न खानकाहों को खतरा है, न आम मुसलमान को खतरा है। खतरा है किसको? उन लोगों को खतरा है जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर अपना शामियाना लगा रखा है, अपना ताजमहल तामीर कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी और अरशद मदनी जैसे भड़काऊ नेताओं के एजेंडे की हवा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने निकाल दी है। अब देखना ये होगा कि क्या कल जंतर मंतर पर AIMPLB भीड़ जुटा पाती है या फिर से कोई नई तारीख रखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सबसे बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाने वाला आतंकी अबू कतला ढेर कर दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने अबू को मार डाला है, उसका अंत कर दिया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि निशाने पर हाफिज सईद था। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। बाद एक भारत के दुश्मन ढेर होते जा रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि जो भारत विरोधी साजिशें रचेगा, जो भारत को दहलाने की कोशिश करेगा, जो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहेगा, उसको जहन्नुम में ही जगह मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड अबू कताल अब अपनी सही जगह पहुंच गया है। हाफिज सईद के साथ खड़ा ये वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला करवाया था, जो हाफिज सईद का बेहद करीबी था। लेकिन शनिवार की रात इस पर कयामत बनकर टूटी। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने कताल पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहे लश्कर-ए-तोयबा को एक बड़ा झटका लगा है। लश्कर-ए-तोयबा के जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस का चीफ माने जाने वाला अबू कताल मारा गया है। कल देर रात पाकिस्तान के पंजाब के जेलम जिले में अबू कताल जब एक गाड़ी में जा रहा था, उसके साथ एक और लश्कर का टॉप कमांडर था, उन पर जो है फायरिंग की गई। ये फायरिंग बाइक पर आए दो जो है गनमैन की तरफ से की गई, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसमें अबू कताल मारा गया है। आपको बता दें कि अबू कताल दो बड़े मामलों में जो है जम्मू कश्मीर में हमले अंजाम दे चुका है, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लगातार उसकी तलाश थी, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठकर बड़े आतंकी हमलों की कमांड दे रहा था।
अबू कताल वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना नागरिकों पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें सबसे पहला हमला राजौरी जिले के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुआ, जिसमें 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरा हमला 20 अप्रैल 2023 को भट्टा दुरियान में हुआ, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर अबू कताल के ऑर्डर पर टेरर अटैक किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए थे। सबसे पहला हमला 1 जनवरी 2023 को किया गया था, जब राजौरी जिले के ढांगरी में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1 जनवरी को आधार कार्ड चेक कर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 5 हिंदू मारे गए थे। वहीं 2 जनवरी को आईडी अटैक में 2 और हिंदुओं की हत्या की गई थी। इसके अलावा 20 अप्रैल 2023 को भाटा दूरिया में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी अबू कताल शामिल था और अबू कताल के ही डायरेक्शंस पर भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को निशाना बनाया गया था। खास तौर पर यह सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा था। अबू कताल तो ढेर हो गया, लेकिन अब नंबर है हाफिज सईद का। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसरों को ये डर सता रहा है कि जैसे गुमनाम कातिल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान चुन कर भारत के दुश्मनों का सफाया किया है, कहीं अब वैसे ही गुमनाम कातिल पाक की सरपरस्ती में पलने वाले इस आतंकी का सफाया न कर दें। और आतंकिस्तान की यह आशंका बेबुनियाद भी नहीं है। सीक्रेट जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी के अंदर अबू कताल था, उसी गाड़ी में हाफिज सईद भी था और एक सिक्योरिटी गार्ड था। केवल 3 लोग थे, तीनों उसमें मारे गए हैं। लेकिन हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान डिक्लेयर कैसे करे, क्योंकि हाफिज सईद तो लाहौर जेल में बंद था और लिहाजा अब उसकी डेड बॉडी को पहले लाहौर जेल में ले जाना पड़ेगा। भारत में 26/11 आतंकी हमले समेत कई आतंकी हमलों के सूत्रधार हाफिज सईद की हत्या को लेकर पाकिस्तान को ये डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि पाकिस्तान में हाल के दिनों में भारत विरोधी कई कुख्यात आतंकी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए हैं, जिसमें लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम से लेकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड बशीर अहमद पीर तक शामिल रहा है। और अब जबकि लश्कर का टॉप आतंकी अबू कताल मारा गया तो पाक की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिस हमले में हाफिज का भतीजा और उसका खासम खास कताल जहन्नुम पहुंचा है, उसमें हमलावर का असली टारगेट हाफिज सईद ही था। लेकिन हमले में हाफिज का क्या हुआ, पाक मीडिया ने इसे लेकर कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। वो आतंकी जो 26/11 के हमले में शामिल था, जो सबसे बड़े हाफिज सईद का भतीजा है, जिसने राजौरी में भी कत्लेआम मचाया था और जिसने श्रद्धालुओं के बस के ऊपर भी हमला किया था, वो मारा गया। और मज़े की बात यह है, हालांकि खबरें अभी पक्की नहीं है, पर खबर आ रही है कि जिस गाड़ी में ये अबू कातिल था, उसी गाड़ी के अंदर हाफिज सईद भी था और वो भी मारा गया है। और जब वो जेल में बंद था तो वो कैसे था, अब पाकिस्तान तरह तरह के झूठ बोलेगा।